वाहेगुरु साहिब जी। श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए में। नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। गरीब नवाज सतगुर सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी में जुड़ी मिल के बैठी बड़भागी साध संगत जी। बड़भागी हो आप जो उत्तम करके सतगुरु की रहमत का सदका श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन चरण शरण सुशोभित होके कीर्तन मुल्क हीरा की दात सरवण करके मन जीवन का हिस्सा बना के जीवन सफल कर रहे सी, आत्मिक आनंद मान रहे सी। छेवीं अष्टपदी का श्लोक असी सरवण किया है, जिसके अंदर गुरुदेव ये फरमाते कि ये जो वकारां का प्रभाव साडे उत्ते बड़ा जोरदार पिया हुआ है, इन्हां दा प्रभाव ही अकाल पुरख गुरुदेव जी तुसी जीवन के विचों घट कर दे हो। इसकी कथा गुरबाणी के आधार से दासरा आप जी के नाल सांझी करी। इस तो पहला आओ सारे अदब सहित दो हाथ जोड़ गुरु घर की चली आ रही मर्यादा अनुसार सतगुरु पातशाह वालों बख्शी फतेह के नाल सांझ पाइए। सारे प्यार नाल आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अवर पंच हम एक जना, क्यों राखों घर बार मना, मारे लूटे नीत नीत, किस आगे करी पुकार जना। एक गिनती के विच पंज हैं ते इन्हां दा टाकरा करन वास्ते, इन्हां दा मुकाबला करन वास्ते मन इक्को ही है। अवर पंच हम एक जना, असी इन्हां दे सामने एक ही हां। क्यों राखो घर बार मना, बेकाबू होया पंजां तो अपना घर-बार अपना जीवन असी किवें बचाईए, किवें असी अपने आप नूं इन्हां तो सेफ करिए, सुरक्षित करिए। मारे लूटे नीत नीत, ये तो निता प्रति पल पल दिन होवे रात होवे, मनुख किते भी होवे धार्मिक स्थान ते होवे, हर वेले ही मन नूं भटका ही रखदे हैं। हर वेले आत्मिक गुणां दी लुट मार करी जांदे, इखलाक नूं रहने नहीं दिंदे। किस आगे करी पुकार चना, ये पंजाबी जो इतना इतना जीवन नूं डिस्टर्ब कीता है, इतना इतना जीवन नूं भटकाया है, इन्हां बेकाबू होया पंजां दी फरियाद कित्थे करिए, असी कित्थे पुकार इसदी करिए।
मामला कित्थे लैके जाइए इन्हां पंजां दा जो इन्होंने इन्ना जीवन को डिस्टर्ब किया है, इन्ना जीवन के अंदर इन्होंने खलल मचाया है। कित्थे पुकार करिए इन्होंने, पुकार का थां इको ही है बस, वो है गुरु। सतगुरु पूरा वैद है, पंजे रोग असाध निवारे। गुरु ही पूरा वैद है, गुरु ही पूरा वकील है। जो एक पंजा जो असाध कह साधे नहीं कह मनुख दे कोल बेतरतीबे होए ते जीवन बेतरतीबा कीता है। इन्हां दी पुकार केवल ते केवल गुरु कोल कीती जा सकती ते गुरु इन्हां असाधियां नूं साध सकदा, जीवन के अंदर तरतीब दे सकदा है। असल एक जमदूत है साडे जीवन दे। सतगुरु बाणी दे अंदर आखदे ने अमृत वचन सतगुरु दे ए ने मेरा वैद गुरु गोबिंदा, हर हर नाम औखद मुख देवे काटे जम की फंदा। जम ये चुंबड़े हुए सन, पता नहीं मौत वेले जम आउंदे नहीं आउंदे। कदी अज तक किसी ने जम नहीं देखे, भूत नहीं देखे। बड़िया कहानियां वहम भरम दियां साडे मन उत्ते ऐसे ऐसे वहम भरम पै हुए ने। बड़े जमा दियां गल्लां सुनदे ते करदे हां, बड़े बड़े भूतां दे बारे दावा असी करदे, पर ये हर वेले जम सानू चुंबड़े ही रहिंदे। हर वेले जो साडे इखलाक दी मौत हर वेले करी जा रहे ने, हर वेले चुंबड़े हैं सानू। एक गुरु वैद है जो नाम की दवाई दे के एक पंज जमा तो पंज भूतां तो गुरु इन्हां नूं बचा लैंदा है। नहीं तो अंधा जगत अंध वरतारा, बाज गुरु को बारा। नहीं तो जगत दे लोग इन्हां दे कारण अन्ने होए पए। बेकाबू ये जेड़े साडे तो हो गए ने, साडा जीवन इन्हां ने गुलाम कीता होया है ते एक गुलामी करके दुख है। मनुख किधरे इन्हां नूं गुलाम कर लैंदा, अपने काबू कर लैंदा ते कदी कदी भी मनुख दा जीवन दुखां दे विच पैंदा ही ना। अंधा जगत अंध वरतारा, ये बेकाबू होए पंजां ने जगत नूं अंधा कीता होया, कुराहे पिया होया है ते साडा इन्हां पंजां दे जीवन बस हो के अन्नियां वाला साडा वर्ताओ है। एक एक दे विच असीं जदों काबू हो जांदे साडा वर्ताओ कोई इंसानियत वाला नहीं रहिंदा, हैवानियत वाला हो जांदा है। मनुख शैतान बन जांदा है। अंधा जगत अंग वरतारा, वाज गुरु गुबारा। शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी तो सिक्ख्या तो बगैर असी घुप हनेरे दे विच भटक गए। किस आगे करी पुकार लेना, कितनी पुकार करिए। कोई पुकार सुनता है साडी? केवल ते केवल गुरु पुकार सुनेगा बशर्त ईमानदारी के नाल असीं गुरु दे कोलों उपदेश लैण वास्ते आइए। यह बात थोड़ी ध्यान नाल लैणी। गुरु दे कोल आउण दा मकसद इक्को ही होवे बस। गुरुद्वारे सतसंगत दे विच आउण दा मकसद इक्को ही होवे। गुरु दे उपदेश नूं असीं जीवन दा हिस्सा बनाना है बस। बाकी के जिन्ने भी असी होर करम धर्म कमाउंदे हां वो साडे हंकार का हिस्सा बन जाते हैं। पर गुरु का उपदेश जीवन के अंदर आ जाए फिर सच जानना ये जेड़े पंज बेकाबू हो चुके हैं
ये मनुख के जीवन के अंदर तरतीब दे देंगे। गुरु ही है बस जो पुकार सुनता है। रोजाना असी ये अमृत वचन श्री गुरु रामदास पातशाह जी के पढ़ते काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडन खंडा। खंडन खंडा का भाव खंडन कर दिंदा इन्हां दे प्रभाव नूं। मिल साधु साधु का भाव इत्थे जिसने जीवन साधिया है ते पंजां नूं काबू कीता। इत्थे साधु का भाव है गुरु। कोई होर बखरे बखरे कपड़े पाउण वाला, कोई डेरे बनाउण वाला, चेलियां नूं अपने पिछे चलाउण वाला कोई साधु नहीं है, गुरु साधु है। काम क्रोध नगर को भरिया है। साडा जीवन एक नगर ही है ते काम क्रोध दे नाल भरिया लक्का नगर। मिल साधु जदों असी गुरु नूं मिलदे तो गुरु नूं जीवन के अंदर उतारते हाँ, गुरु के उपदेश नूं मनदे हाँ। खंडन खंडा के इन्हां दा प्रभाव ही खत्म हो जांदा। मनुख इन्हां नूं अपने गुलाम कर लैंदा है। ये पंज गिनती दे विच पैण इन्हां दा की वर्तारा है जीवन के अंदर। ये वर्तारा इन्हां दा पता लग जावे ना सन रस्ते का पता चले ते मनुख नूं चलना आसान हो जाता है। रस्ते का पता ही ना चले मनुख चलेगा किस तरह नहीं चल सकता जदों रस्ते का पता ना होवे। इन्हां दा पता चल जावे ये करते की है जीवन के अंदर, इन्हां दा वर्तारा की है जीवन के अंदर, फिर ते असी इन्हां नूं गुरु दी राही जीवन के अंदर साध सकते हैं। पता ही ना चले तो किवें साधांगे असी। हुण एक सतगुरु पातशाह जी की बाणी अनुसार इन्हां नूं समझना है ते फिर इन्हां नूं साधण दी गुरु तो ही जुगती भी सीखनी है। हुण जिहड़ा श्लोक है इहदे विच पहला है काम, अपोजिट फिजिकल रिलेशन। जो काम वासना सैक्सुअलिटी नूं काम वासना का नाम दिता है काम। जिसके जीवन के अंदर ये बहुत बढ़ जाए ना उसनूं एक काम बड़ा डिसग्रेस करता है, जलील करता है, बेइज्जत करता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो प्रेजिडेंट सी पहला बिल क्लिंटन, जदों न्यूज़ पेपर्स दे विच उसकी चर्चा हुई उथे दी जो वाइट हाउस की कोई लेडी सी मोनिका लेविन्स्की, जदों पूरी चर्चा हुई मीडिया के विच शर्मसार होया ते 2 बार मीडिया के विच उसनूं माफी मंगनी पई। जलील कर दिता इस काम ने। जिसके जीवन के अंदर एक काम बढ़ जावे नरकां दे विच, जलील ते बेइज्जती के नरकां दे विच मनुख नूं इह वधिया होया काम लै जांदा है। सतगुरु दी बाणी कहती है, हे कामम नरक विसरामम बहुत चोरी परमामण चित हरणम त्रैलोक गम्यम जप तप सील बेदार। हे काम वासना, हे कामम नरक विसरामम, तू जीवानू तू लोकानू बेइज्जती के जलील पुणे के नरकां दे विच लै जांदा, एड्स के नरकां दे विच लै जांदा। बहुत जोनी परमावण मानसिक तौर ते तू कई जूना दे विच इस मनुख नूं भटका दिंदा। चित हरणम, चित उसदा तू लुट लैंदा, तू उसनूं हर लैंदा। चित हरणम त्रैलोक गम्यम, तेरी हर थां ते पहुंच है। जप तप सील बिदारण
तू मनुख दा जप तप भगती सब सब खत्म कर देंदा है, कोई बचिया ही नहीं तेरे तो। इंद्र जैसे भी गौतम दी औरत अहल्या उत्ते मोहत हो गया सी, जो सतगुरु दी बाणी ने भी आखिया गौतम तपा अहल्या तिस देख इंद्र लुभाया, सहस शरीर चेहन भग हुए ता मन पछताया। इंद्र भी इसको जिन्ने भी ऋषि मुनि भगती करते सी वो सारे के सारे भटक जाते सी। इथों तक जो पुराण कहते ने ब्रह्मा भी ऐसी भटकना तो बच नहीं सी सकिया, जब तक सील विदार खत्म कर दिंदा है। ये मनुख दे जप तप इखलाक खत्म कर दिंदा है। पलक दृष्ट देख भूलो आप नीम को कुंबर, तुम्हें निम नूं देख के अखां भुलेखा खा जांदियां कि शायद ये बड़े चंगे हैं। जैसा संग बिसियर स्यों है तैसो ही परग्रह, अखां दूसरे का रूप देख के भावें वो औरत है या मर्द है, पराया रूप देख के भुलेखे विच पै जांदे, शायद बड़ा ही सुखदाई होवेगा, बड़ा सुखदाई। पर मेरे सतगुरु पातशाह जी कहते एक जहरीले नाग दे कोल जाण दे बराबर है अपनी पत्नी नूं छड्ड के पर तन वल चले जाना, पर मर्द वल चले जाना। सप दी सेध ते चलण दे बराबर है। मनुख भुल जांदा पर त्रै रावण जाए सीता लगिए, उते शर्मसार हो जाता है जो इसके विच फस के चल पैंदा है दूसरे के पासे। सतगुरु पातशाह जी ने इसका इलाज दसिया है। ग्रस्त जीवन, ग्रस्त जीवन के अंदर आके संयम दे विच रहना, सगल धर्म ग्रस्त प्रधान करके इसे करके आखिया है, क्योंकि हड़ दे पानी ना रोकिया जाए वो हड़ दा पानी तबाही मचा दिंदा है। उसनूं बन मारना पैंदा है, बन मार के फिर पानी नूं किसी तरतीब दे विच छड्डना पैंदा है तां वो खेती दे काम आउंदा है, बिजली बनाउण दे काम आउंदा है। पर हड़ दे पानी नूं ना रोकिया जाए तो तबाही मचा दिंदा है। बढ़िया काम हड़ दे पानी की तरह है, किसी की अजमत नूं रहने नहीं दिंदा। ये वधे हुए काम ने बेसवामां दे अड्डे बना दिते, धर्म मंदिरां दे अंदर अश्लील मूर्तियां स्थापित कर दित्तियां। वधे हुए काम ने चार चार नकाब की इजाजत दे दी, औरत नूं बुरके दे अंदर पा दिता, औरत नूं धर्म स्थानां तो परे कर दिता। सतगुरु पातशाह कहते नहीं, इसनूं असीं काबू करना है। ग्रस्त जीवन के अंदर आके पत्नी पति ने आपस दे विच ग्रस्त जीवन दे विच आके इसनूं संयम दे विच लियाउणा है। पर बेटी को बेटी इलाज यही है। इसका गुरबाणी के विचार के नाल साडी दृष्टि ऐसी, साडा सुभाव ऐसा बन जावे, पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने। अपनी स्त्री स्यों रत हुई रहतवान गुर का सिख सुनी। रहतवान वही इंसान है, इंसानियत के अंदर कोई मनुख है जो पर बेटी को बेटी जाने, पराई बेटी नूं अपनी धी समान जाने, पर स्त्री को मात खाने, पराई औरत नूं अपनी मां के बराबर समझे।
अपनी स्त्री स्योरत होई केवल ते केवल अपनी पत्नी के नाल ही गृहस्थ जीवन को निभावे। रहतवान गुर का सिख सोई, वो सिख है, रहतवान है। दरअसल कवि कहता है मनुख दे हथों धन चले जावे ना ते समझना कुछ भी नहीं किया। Wealth is lost, nothing is lost. हाँ, health is lost, something is lost. जे तन दा कुछ चला गया, रोगी हो गया ते समझना कुछ गया है। Character is lost, everything is lost. पर जेकर मनुख पराए तन ते गिर गया, इखलाक इसदा चला गया, करैक्टरहीन हो गया, इखलाकहीन हो गया ते मनुख दा सब कुछ खत्म हो जाता है। सब कुछ मनुख दा खत्म हो जाता है। कभी सिखां दा इतना इखलाक करैक्टर उच्चा सी, किसी कोर्ट दे विच जाके जदों किसी दी पक्ष दी गवाही दे दिंदा सी ते उस गवाही नूं जज सही मन लैंदा सी, क्योंकि सिखां दा जो आचरण जो करैक्टर सी उस असमान तो भी उच्चा सी। अज सिखां दा कोई आचरण नहीं रहा। अज कोई गवाही देन चले जावे, कौन अज गवाही मनेगा? अज कौन मनेगा? कोई नहीं मनेगा। इसका दोषी कोई दूसरा नहीं, इसके दोषी असी आप हाँ। कद काजी नूर मुहम्मद शाह जिसने दास्तान सग लिखिया सी, कुत्तियां दी कहानी, दास्तान सग कुत्तियां दी कहानी। काजी नूर मुहम्मद शाह जिहड़ा सी वो सिखां दे नाल बड़ी ईर्खा करदा सी ते इतिहासकार सी। मुगलों के समय हर वेले ताड़ विच रहिंदा सी, कोई सिख ऐसा मैनूं मिले जो अपने आचरण तो गिरिया होवे तां मैं लिख देवां। सिखां बारे बड़ा कुछ लिखदा सी, कुत्ते करके लिखदा सी। पर लिखदियां वो ये लिखदा पैंदा है कुत्तियां ना मुरादां दे विच बेइखलाकी दी ते ना दी चीज ही नहीं है। कोई औरत भावें बुढ़ी होवे जां जवान होवे, उसनूं बुढ़िया करके ये बुलाउंदे हैं। ये किसी श्रीमत दे गहने गट्टे वल देखदे ही नहीं, ना मुरादां दे अंदर तां कोई आचरणहीन दी ते कोई गल ही नहीं। फिर वो लिखदा ईर्खा ते बस लिखी जांदा है। कहंदा दुनिया के लोगों जे कुछ सीखना होवे ते सिखां तो सीखिया जा सकदा। इन्हां दा आचरण बड़ा उच्चा है, ये इखलाक दे बड़े उच्चे हैं। पिछले समय दासरा अरब देशां दे विच जांदा रहिंदा है, उत्थे दियां जेलां दा सर्वेखण कीता किस कम्यूनिटी दे लोग किस केस दे अंदर कितनी गिनती विच अंदर है। पूरे अरब देशां दीयां जेलां दा ते सच जानना किसे भी एक जेल दे विच कोई एक सिख भी रेप दे केस विच नहीं सी उत्थे अरब देशां च एक भी। हाँ, शराब दे केस ते जरूर सी, पर कोई रेप दे केस विच एक भी सिख किसी जेल दे विच। अज भी वो अरबी लोग जिहड़े इन्हां अरब देशां दे इन्हां नूं हाजी सिख कहंदे ने ते घरां दे विच वो पाकिस्तानियां नूं जां किसी दूसरे नूं कम ते नहीं रखदे, क्योंकि वो कहंदे साडियां बेगमां ने ते बुरका पाउणा नहीं हो ते दूसरे लोग साडियां बेगमां वल देखदे। पर सिख ऐसे हैं पराई औरत नूं ललचाई दृष्टि दे नाल देखदे नहीं। इस करके सिखां नूं घरां दे विच उन्हां ने कारोबार वास्ते कम वास्ते रखिया।
पर वेस्टर्न कंट्री के अंदर ते सिखां दे इखलाक दा दिवाला निकलिया पिया है। इखलाक चला गया साडा। सतगुरु पातशाह जी ने सानू जुगती दसी सी। ये जुगती दे नाल ही ये बधे हुए काम नूं असीं काबू विच ला सकदे हां। इस बधे हुए काम हर नूं असीं ग्रस्त जीवन के अंदर लिया के रोक सकते थे। इस सृष्टि नूं चलाउण वास्ते इसनूं इस्तेमाल किया जा सकता है। इसनूं खत्म नहीं किया जा सकता, मारिया नहीं जा। जे मारे दिता तो सृष्टि किस तरह चल सकती है? फिर सृष्टि तो खत्म हो जाएगी। जोगियां नूं ते गुरु नानक पातशाह जी ने आख्या सी जाके सुमेर पर्वत ते ग्रस्त जीवन तो भगौड़े हो गए ते धर्म का दावा कर रहे हो भई धर्म की जिम्मेवारी निभावांगे। छोटी जिम्मेवारी ते तुसीं निभा नहीं सके, बच्चियां नूं पालण दी ते वड्डी जिम्मेवारी धर्म की कित्थों निभावांगे? श्री चंद भी यही आखदा सी, साडे पिता नूं नहीं पता धर्म का कोई भी औरत ते अध्यात्मक रस्ते विच बैरियर रुकावट है। श्री चंद ने विआह नहीं सी करवाया, बाल जती श्री चंद है, बाबाणा दिहुरा बनाया ते प्रचार भी करदे, कहंदे साडे पिता नूं ते पता ही नहीं धर्म दा कुछ, विआह कराया होया। अज भी श्री चंद दी जमीर वाले बड़े रंजड़े कहते असीं ते त्यागी बरागी हाँ, विआह नहीं कराया, इस करके ब्रह्म ज्ञानी हाँ, इस करके बड़े संत हाँ। असीं उन्हां नूं पुछना चाहिए है, जिम्मेवारी तो भगौड़े हो तुसीं, जिम्मेवारी नहीं निभा सके बच्चियां दी, उन्हां नूं पालण दी भगौड़े हो के त्यागी बरागी अपने आप नूं कहाउंदे हो। धर्म की जिम्मेवारी ग्रस्त की जिम्मेवारी नालों बड़ी जिम्मेवारी है। धर्म की जिम्मेवारी बड़ी नालों ग्रस्त की जिम्मेवारी छोटी जिम्मेवारी। जेड़ा छोटी जिम्मेवारी नहीं निभा सकिया बड़ी खाक निभाएगा वो। जेड़ा 10 किलो पहाड़ चुक के नहीं तो सकता, क्विंटल से पहाड़ चुक के खाक चलेगा वो। सतगुरु पातशाह जी ने नहीं कि सतगुरु जी ने किया ग्रस्त होना चाहिए है। ग्रस्त रहतनामियां दे अंदर ये भी सतगुरु पातशाह जी ने आख दिता कि वो सिख मैनू चंगा ही नहीं लगता, पर स्त्री सो नेह लगावे गोबिंद सिंह बै सिख न पावे। पाउंदा ही नहीं वो सिख, चाहे औरत चाहे मर्द। भाई गुरदास जी कहते हों तिस भूल घुमाया पर नारी दे नेड़ न जावे, नेड़े जावे ना। तो पहला मैं बड़ी संखेप दे विच आखदा हां, इन्हें बस गुरु के शब्द राही इस तरह ही इसनूं सुधारना है। देख पर आईयां चंगियां मामा भैणां धीआं जाने कि सुधर जावेगा। दूसरा है क्रोध, तलखी आउणी। ये गुस्सा ये क्रोध जिहड़ा है मनुख के मन का जीवन का संतुलन बिगाड़ दिंदा है। क्रोध एक कवि क्रोध बारे लिखदा है, कहंदा अंध करो दृगवंतन को सुतवंतन को बदरो कर डालो, त्रितवंतन को सो अधीर करो, पुन चात्र की मत दूर करो। एक क्रोध ऐसा है कहते अखां वालियां नूं अन्ना कर दिंदा, जदों क्रोध आ जावे पता ही नहीं लगदा मनुख नूं। सुतवंतन को बदरो कर डारो, क्रोध आवे तां बंदा बोला बन जाता, दूसरे की गल सुनदा ही कित्थे है। त्रितवंतन को सो अधीर करो, जेड़े अपने आप को धीरजवान कहते उन्हां दा धीरज ही खत्म कर दिंदा। ये ऐसा नामराद क्रोध है। पुन चात्र की मत दूर करो, जेड़ा अपने आप को सियाणा गुस्सा आ जावे उसकी मत ही मार दिंदा है। एक क्रोध
इस करके क्रोधवान के लागे नहीं जाना चाहिए, जोड़ा हर वेले क्रोधवान ही रहे। सतगुरु की बाणी कहती उन्हें पास दुआस ना पिटीए जिन्हें अंतर क्रोध चंडाल, जिन्हों के अंदर चंडाल क्रोध है लागी ना जावे। रहतनामियां दे विच ये भी लिखिया है, सिख होए के करे क्रोध कन्या मूल न देवे सोध। उस दे नाल अपनी धी बेटी का नाता ही ना करे जिहड़ा क्रोधी होवे। क्योंकि क्रोध जदों आउंदा है मनुख अन्ना बोला हो जांदा, धीरज खत्म हो जांदा है, मत मारी जांदी ते क्रोध दे विच हथ चुक लैंदा है। पत्नी नूं मारना, बच्चियां नूं मारना, क्रोध बड़ा बड़ा चंडाल है जीवन के अंदर। द्रोणाचार्य एक कौरवां ते पांडवां नूं पढ़ाउंदा सी, उन्हां दा गुरु सी द्रोणाचार्य। कौरव ते पांडव पढ़दे सी इसदे कोल। इसने एक दिन पाठ पढ़ाया, क्रोध मत करो, क्रोध बुरा है। ते सारे जिन्ने इसके स्टूडेंट सीगे विद्यार्थी उन्होंने आख्या कल नूं ये पाठ याद करके आउणा। क्रोध बुरा है, क्रोध मत करो, बस इतना। दूसरे दिन क्लास दे विच जदों सारे आए, जिस तरह उदों फिर सिस्टम सी उस अनुसार ते पुछिया किस किस नूं पाठ याद, सारियां ने क्या पाठ याद कर लिया सी। क्रोध मत करो, क्रोध बुरा, सारियां ने याद कर लिया। पर युधिष्ठिर नूं पाठ याद ना होया, उसने याद ना किया। दूसरे दिन तीसरे हफ्ता लग गया, 10 दिन लग गए ते थोड़ा गुस्सा आ गया द्रोणाचार्य नूं। आखण लगा इतना पाठ है सबने याद कर लिया, क्रोध बुरा है, क्रोध मत करो, तेनू याद क्यों नहीं दिंदा, याद क्यों नहीं दिंदा। युधिष्ठिर ने आखिया महाराज जां मेरे समझण विच कमी है या तुहाडे पढ़ाउण विच कमी है। बस जदों इन्नी गल कही अग भभूका हो गया द्रोणाचार्य, मूँह ते थप्पड़ मार दिता। ते युधिष्ठिर आखदा है महाराज क्रोध के दर्शन हो गए हैं, साक्षात देख लिया है क्रोध, पता लग गया क्रोध बुरा है। क्रोध मत करो पाठ चेते हो गया, क्रोध बुरा है, क्रोध मत करो। महाराज दसो बचन का की तरीका है, इसको पाठ पढ़ाई दिता है, हुण बचन का तरीका दसो की है। द्रोणाचार्य उस वेले शर्मिंदा होया सी, कहंदा इको ही एक इसका तरीका है, जब गुस्सा आ जावे ना उस वेले कोई अपने धर्म का पाठ पढ़ना शुरू कर दे। थानू गुस्सा आउंदा होवे ना पत्नी ते बच्चियां ते, पत्नी नूं पति ते गुस्सा आउंदा होवे ना, आ जांदा है बच्चियां ते, उस वेले जो भी पाठ थानू चेते है ना, शब्द कोई भी जपजी साहिब दे पाठ पढ़ना शुरू कर दे। उस वेले मूल मंत्र जो मंगलाचरण उसका पाठ करना शुरू कर दो बस। फिर हौली हौली जेड़ा थोड़ा ध्यान जो थोड़े हंकार में चोट पई है ना, उस करके क्रोध आया है, थोड़ा ध्यान उस पास हटना शुरू हो जाएगा, कर वातावरण ठीक हो जाएगा। सारा जो कला कलेश मची भारत महाभारत घर दे विच ही लगा रहिंदा है ना, वो हट जाएगा। सब तो बड़ा नरक है घर जिथे पति पत्नी का जोड़ नहीं, उत्थे होर नरक की लोड़ नहीं। एक क्रोध नूं काबू करना है। सतगुरु पातशाह जी कहते बाणी के अंदर होए न माना जग रहो, रोस न काहू संग करो, अपना आप विचार, होए न माना जग रहो, नानक नदरी पार। रोस करिए ना किसे ते, गुस्सा करिए ही ना किसी से, रोस न काहू संग, अपना आप अपने आप को देखो मेरे अंदर तो नहीं कोई गलती,
मैं दूसरे भी देख रहा, अपना आप विचारना शुरू करते हो, मैनू गुस्सा आया क्यों है, इसका कारण की है, अपना आप विचारना शुरू करते हो। होए निमाणा जग रहो, जगत दे विच निमरता दे नाल सहज दे विच रहो। नानक नदरी पार, फिर गुरु की बाणी की विचार के नाल तुसीं क्रोध तो पार चले जाओगे। गुरु नानक पातशाह जी ने बेनती करके पूछा सी सिद्धा ने, सुन स्वामी अरदास हमारी, पूछो साच विचारो रोस न कीजे, उत्तर दीजिए क्यों पाइए गुरु द्वारो। हे सतगुरु रोस ना करियो, गुस्सा ना करियो। अज असी जदों किसी सवाल का जवाब दिंदे हां जां कोई पुछदे तो गुस्से दे नाल पुछदा है, जदों उन्हां दी संप्रदा दी विचार दे नाल टकरा जावे गुरबाणी ते रोस मन दे अंदर आ जांदा, कहंदे नहीं नहीं पंथ चों छीक दिओ इसनूं, रहने नहीं देना इसनूं। पर मेरे सतगुरु पातशाह जी कहंदे क्रोध दे थां मनुख ने सहज दे विच वीर रस दे विच होश दे जोश दे नाल होश भी रखना है। अपनी अजमत देश कौम दी गुलामी तो बचाउण वास्ते एक क्रोध ना होवे, इस दे थां ते जोश होवे। मैं पूरे श्लोक दे अर्थ कर देवां क्योंकि किन दिन हो गए इत्थे अटके आए। तीसरा है लोभ, हर वेले लैण दी बिरती, पत्नी कोलों दार मिल जावे, पति दे कोलों सुख मिल जावे, बच्चियां दे कोलों इज्जत मिल जावे, गुरु दे कोलों सारा ही कुछ लैण दी बिरती लोभ है हर वेले। एक मित्र बड़ा उदास सी, दूसरा कहना मित्रा उदास क्यों तू, मैनू पता लगा तेरा चाचा उसका बयान ही सी होया, वो पिछले महीने मर गया, तेरे लिए 10 लाख छड़ गया। फिर कहता मैनू ये भी पता है तेरे सौरे घर दे विच तेरी पत्नी कल्ली है, उत्थे होर कोई नहीं। मैनू पता लगा तेरा सौरा चढ़ाई कर गया, सारी जायदाद जो 10-20 लाख दी वो तैनू मिल गई सारी। मैनू ये भी पता चलिया ते ये भी पता चलिया है तेरे कल्ले कोल सारा कुछ वो मर गया, वो तेरे वास्ते दे गया, तू उदास फिर क्यों है, इन्ना कुछ मिल गया। कहंदा हद हो गई, उदास हो मना तो करा की। हुण कहंदा 3 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, कोई खबर ही नहीं आ रही। हुण कोई खबर ही नहीं आ रही कि कौन छड्ड के मर रहा है मेरे वास्ते। ये है लोभ। लोभ दे विच बस मंग ही मंग हुंदी है हर वेले। सतगुरु दी बाणी कहंदी सबर ये सुआओ जे तू बंदा दिल करे। हे मनुख जे जीवन का मनोरथ तू जेड़ा सबर संतोख उसनू दृढ़ कर लवे, बद थीवे दरियाओ विशाल हृदय वाला बन जावेगा, टुट न थीवे पहाड़ा। जे संतोख सबर नालों टुट गया ते छोटा जिहा नाला बन जावेगा। विशाल हृदय का वंड छकण का सुभाव ही खत्म हो जाएगा। लोभ नूं असीं सुधारना है, रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो, फरीदा देख पर आई चौपड़ी ना तरसाए। जो मिलिया उससे सबर शुक्राना करना है बस। लोभ दी सीमा है बड़ी, इसनों असी काबू गुरबाणी की विचार जो कुछ मिलिया सबर संतोख उसका ठिकाना करना है। काम क्रोध और लोभ मोह। मोह है अफेक्शन एज अटैचमेंट, ये मेरा है, परिवार मेरा है, पुत्र मेरा है, दूसरे दे नाल कोई लगा नहीं होना, ये है मोह। मोह असी प्रेम दे विच बदलना, सारियां नूं अपना समझना है, सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, ना को वैरी नहीं बिगाड़ना। इसनूं प्रेम दे विच असी बदलना है। ते पंजवां है अहमेव अहंकार, ये बड़ा सूक्ष्म है।
इस तो कोई बच ही नहीं सकता। बस मैं मेरा धर्म, मेरा गुरु, मेरा परिवार, मेरा मकान, सब मैं की गिरती ही ये अहंकार है। हर वेले मैं मेरा, मैं बड़ा हाँ। आपस को दीर्घ करमाने और को लघुमात, मनसा बाचा कर्मना मैं देखे दोष जात। इस मैं दी आदत नूं असी तू ही दे विच बदलना है। कबीर तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हो। जब आपा पर का मिट गया, जब देखो तत तू। मैं ही इस सवाल निम्रता दे विच लियाउणा है। सतगुरु पातशाह जी ये बेनती करके कहते काम क्रोध और लोभ मोह बिनस जाए, इन्हां दा प्रभाव बिनस जावे, इन्हां दा जोर साडे मन उत्ते ना पवे, ये साडे काबू हो जान, बिनस जाए। अहमेव नानक प्रभ शरणागति। सतगुरु पातशाह जी आखदे हे प्रभु असी तेरी शरण आए हाँ, असी गुरबाणी की शरण आए हाँ। कर प्रसाद साडे ते ज्ञान की कृपा कर, साडे ते शब्द गुरु ज्ञान की कृपा कर। गुरुदेव हे अकाल पुरख, ये सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब के ज्ञान के नाल ही इन्हां दा प्रभाव जिहड़ा जीवन तो खत्म हो सकता है। असी इन्हां दे गुलाम हो गए ते जीवन साडा दुखदाई है। असी इन्हां नूं गुलाम कर लिया, जीवन साडा सुखदाई होवेगा। जेकर ये जीवन के अंदर साडे ते भारू हो गए, जीवन की गिरावट का कारण बनेगा। असी इन्हां उत्ते भारू हो गए, जीवन की उसारी हो जाएगी। सतगुरु पातशाह जी कृपा करन। साडी भी अरदास है नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद। गुरुदेव साडे ते गुरु ज्ञान की कृपा करे ते उस ज्ञान के नाल ये बेकाबू होए पंजां विकारां नूं असी साधना है, इन्हों अपने अधीन करना है, ताकि इन्हां राही ही असी संसार के अंदर अपना ये जीवन सुहेला बना सकीए। होइयां भुलां दी खिमा अंत सारे असीसां दिंदे होए गुरु फतेह नाल सान बनाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।